इस्लामिक प्रोग्राम देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात ज़ाती सिफ़ात हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को अपनी ज़ाती सिफ़ात में से कुछ सिफ़ात अता फ़रमाई हैं। तो इंसान को जो सिफ़ात मिलती हैं वो अताई हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सिफ़ात हैं वो ज़ाती सिफ़ात हैं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन देखते हैं, ये अल्लाह ताला की ज़ाती सिफ़त है। ये अल्लाह ताला ने इंसान को, मखलूक को भी अता फ़रमाई है, लेकिन उनके पास ये अताई सिफ़त है। इसी तरह अल्लाह ताला सुनते हैं, तो सुनने की सिफ़ात अल्लाह ताला ने इंसान को अता फ़रमाई है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से अताई सिफ़ात है। और अल्लाह ताला ने कुछ सिफ़ात इंसान को ऐसी अता फ़रमाई हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ाती सिफ़ात हैं, और वो सिफ़ात जब इंसान इख्तियार करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वो अजर का मुस्तहिक होता है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन रहीम है, तो अल्लाह ताला रहम करने वाले बंदे को पसंद करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन दरगुज़र करने वाले हैं, माफ़ करने वाले हैं। इसी तरह अपने उस बंदे को भी अल्लाह ताला पसंद करते हैं जो दूसरों को माफ़ करता हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हलीम है कि फ़ौरन बंदों से इंतकाम नहीं लेते या फ़ौरन मुआवज़ा उनका नहीं करते। तो इसी तरह इंसान की भी जिसकी ये आदत हो कि लोगों को मोहलत दे, उनके साथ दरगुज़र करे, तो अल्लाह ताला उसे पसंद फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला की सिफ़ात में से एक सिफ़त ये बहुत बड़ी है कि अल्लाह ताला खाने और पीने से भी पाक है। तो इंसान जब अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह पाक की इस सिफ़त को इख्तियार करता है कि खाने और पीने से कुछ वक़्त के लिए जब वो अपने आप को महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए रोक ले, तो गोया उसने अल्लाह ताला की एक सिफ़त को इख्तियार किया है। अब अल्लाह की कोई सिफ़त को इख्तियार करे तो अल्लाह जल्ल जलालुहु उसको उसका अजर अता फरमाते हैं। इसीलिए रमज़ानुल मुबारक में हम रोज़ा रखते हैं, या जो भी रोज़ा रखा जाता है तो रोज़े में खाने और पीने और शहवत से बंदा रुक जाता है। और जब इंसान अपने आप को अल्लाह के लिए इस चीज़ का पाबंद करे कि मैंने रोज़ा अल्लाह के लिए रखा है तो मैं खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, यानी फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने और पीने पर पाबंदी है और शहवत पे पाबंदी है कि इंसान उससे खाने पीने से रुक जाए। तो जब अल्लाह की रज़ा के लिए इंसान इन चीज़ों को छोड़ता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को इतना पसंद करते हैं कि सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला मोमिन के अजर को बढ़ाते हैं। यानी जो नेक अमल मोमिन करता है तो उसके अमल का अजर कई गुना बढ़ाकर अल्लाह पाक उसको अता फरमाते हैं। यानी एक अमल का अजर अल्लाह ताला 10 गुना से लेकर 700 गुना तक उसका अजर अता फरमाते हैं। फिर इरशाद फरमाया कि जो रोज़े का मामला है, फिर रोज़े का मामला भी इससे अलहदा है। यानी आम अमाल में 10 से लेकर 700 गुना तक अल्लाह ताला नेकी का अजर अता फरमाते हैं। लेकिन जब रोज़े का जिक्र फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो इरशाद फरमाया कि रोज़े के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही यदउ शहवतहु व तआमहु मिन अजली, कि रोज़ा मेरे बंदे ने मेरे लिए रखा है, इसलिए रोज़े का अजर भी मैं खुद ही अता करूँगा। यानी रोज़े का अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ेदार को खुद अता फरमाएंगे। इस रोज़े के अजर में अल्लाह ताला फरिश्तों का वास्ता भी बीच में शामिल नहीं फरमाते, बल्कि इरशाद फरमाते हैं कि जब रोज़ा मेरे लिए रखा, मेरे बंदे ने खाना पीना शहवत मेरे लिए छोड़ी है, तो इसका अजर भी मैं खुद ही अता फरमाऊँगा। अब इबादत जितनी भी हम करते हैं वो सारी अल्लाह की रज़ा के लिए ही की जाती हैं। नमाज पढ़ी है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तिलावत की, सदक़ात किए, खैरात किए, जो भी नेक अमाल किए, उनमें मकसूद सिर्फ अल्लाह की रज़ा ही होती है। लेकिन रोज़े के बारे में अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है, उसका अजर भी मैं ही अता करूँगा। तो रोज़े के लिए ये ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने जो बात फरमाई कि मेरे लिए है, ये इसलिए फरमाई कि दूसरी जो इबादत हैं वो इबादत ऐसी हैं कि जो इंसान इंसानों के सामने करता है, बंदों के सामने की जाती हैं और दूसरे बंदे भी उसको देख रहे होते हैं। मसलन नमाज पढ़ी जाती है जमात के साथ, तो बहुत सारे लोग उसको देखते हैं कि ये नमाज पढ़ रहा है।
اس طرح اور جو نیک اعمال ہیں تو ان میں انسان بہت سارے بندے ایک دوسرے کو دیکھنے والے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزے دار کے روزے کو اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کھانے سے رکا ہے، یہ پینے سے رکا ہے یا نہیں رکا ہے، کیونکہ کھانا اور پینا یہ انسان چھپ کے بھی کر سکتا ہے کہ ظاہر یہ کرے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا لیکن چھپ کر کھا لے، اگر یہ ظاہر کرے کہ میں نے روزے سے ہوں لیکن چھپ کے پی لے، تو عام انسان کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، مگر اللہ کی ذات جانتی ہے کہ یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان اور اللہ کے درمیان ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ روزے دار کو اجر اللہ رب العالمین خود عطا فرمائیں گے۔ اور محترم ناظرین، دنیا دار انسان جس کی جتنی استطاعت ہے وہ جب کسی کو عطا کرے تو اپنی حیثیت اور مالی حیثیت کے مطابق ہی عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ساری کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں اور پوری دنیا کے مالک اکیلی اللہ ہی کی ذات ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کے بارے میں فرمائے کہ اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ سخی ذات ہے، ایسی سخی ذات کے وہ اپنوں کو بھی عطا کرتے ہیں، غیروں کو بھی عطا کرتے ہیں، ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں، نہ ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں۔ تو جب روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا، تو اندازہ لگائیے کہ روزے کا اجر اللہ تعالیٰ کس قدر روزے دار کو عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے محترم ناظرین، روزہ بہت بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اجر خود عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے روزے بالکل قریب ہیں، نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی ہم رمضان کے روزے پورے رکھیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ سے روزوں کا اجر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو اجر عطا فرمائے گا اس کا ہمیں پتہ اس وقت چلے گا کہ جب روزے دار کو روزے کا اجر ملے گا۔ اس دن وہ انسان جب پریشان ہوگا کہ جس نے ایک روزہ قضا کیا یا جس نے روزوں کا اہتمام نہیں کیا، جب وہ روزے دار کو دیکھے گا کہ اس کو کس قدر اجر مل رہا ہے، اس دن سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ باقی نہیں ہوگا۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم روزے رکھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اجر حاصل کر لیں، اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی رمضان المبارک کے روزے صحت و عافیت کے ساتھ مکمل رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس دین کی بات کو سنیے، سننے کے بعد آگے پہنچائیے، کیونکہ دین کی بات کو سننے کے بعد آگے کو سننے کو موقع دے دینا کسی دوسرے کو، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسلامک پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل دین نیوز کو سبسکرائب کریں۔